काज़िम गुजर, मजलूम दी हर फरियाद कीते इकरार है काज़िम गुजर, काए आखे कूड़ दा साथ देवो इनकार है काज़िम गुजर, बेखौफ खतर हर मसले दा इजहार है काज़िम गुजर, हुण सारे रल के आखो जा साडा प्यार है काज़िम गुजर। साड़ी भरपूर ताड़ियों की गूंज मैं दावत सुखन पेश करता काबिल साजिद काबिल एहतराम जनाब हयाती कादावर और पढ़ी लिखी शख्सियत भरपूर ताड़ियों खड़े को इस्तकबाल कर सो जोरदार ताड़ियां जनाब जनाब बदल सियासत जान वाले काज़िम अली गुजर जोरदार ताड़ियां। अल्लाह के बाबरकत नाम से आपसे मुखातिब हूँ जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। सबसे पहले तो मैं पलुआ की सरजमीन से तमाम थल के और कद्दी के सिर्फ गरीबों से मुखातिब हूँ, काश्तकारों से मुखातिब हूँ, मजदूरों से मुखातिब हूँ, मजलूमों से मुखातिब हूँ, लावारसों से मुखातिब हूँ, बेरोजगारों से मुखातिब हूँ। मैं सरदारों से मुखातिब नहीं, मैं नवाबों से मुखातिब नहीं, मैं तुमंदारों से मुखातिब नहीं। आपके जरिए आपसे पहले तो मैंने आपसे आपकी सोच और फिक्र को जगाना मकसूद था, लेकिन कुछ अरसा पहले यहाँ एक तकरीब में एक बड़े आदमी ने हमारी तो शिनाख्त को ही चैलेंज कर दिया और फरमाया कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए। लिहाजा अब आपको मैं दावत फिक्र देता हूं कि रोटी तो खतरे में थी, पहले इंसाफ भी खतरे में था, रोजगार भी खतरे में था, इज्जत नफ्स भी खतरे में थी, अब तो हमारी शिनाख्त भी खतरे में पड़ गई। कि पूछा जा रहा है हम कौन हैं और कहां से आए हैं। मैं आप सब की तरफ से उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूं, हम थल में पैदा हुए, इन रेतों में पैदा हुए, मेरे माँ बाप दादा परदादा इस रेत में दफन है। मैं इस रेत से आया हूँ, मैं इस सहरा से आया हूँ, मैं इस सहरा से पैदा हुआ हूँ। मेरी शिनाख्त ये मट्टी है, ये सहरा है, ये रेत है, मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरे आबाओ अजदाद ने यहाँ जन्म लिया है। मैं किसी नवाब से तल्लक, मुझे तो फख्र है कि मैं नवाब का बेटा नहीं, मेरा तो सर फख्र से बुलंद है कि मैं सरदार का बेटा नहीं, मेरा तो सर फख्र से बुलंद है कि मैं किसी तुमंदार का बेटा नहीं। ताड़ियां ताड़ियां। मेरे लिए तो ये एजाज की बात है कि मेरा प्यो एक हल वाहन वाला जगसी, मैं तो एक काश्तकार का बेटा हूँ, मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो आपके क्लास से, आपकी किस्म से ताल्लुक रखता था। ये शिनाख्त को आप चैलेंज कर रहे हैं, क्या शिनाख्त इज्जत अजमत नसब हसब दौलत से होता है, जमीन से होता है, मुरब्बों से होता है, नवाबी से होता है? ये आपकी गलतफहमी है। इस इलेक्शन में आपकी ये गलतफहमी यहाँ के, फिर ऐसे है तो फिर ये वोट भी आप नवाबों से मांगे, ये वोट मांगे, फिर हल चलाने वालों से वोट ना मांगे।
फिर मजदूरी करने वालों से वोट न मांगे, फिर रेहड़ी लगाने वालों से वोट न मांगे, फिर तुमनदारों से वोट मांगे, सरदारों से वोट मांगे, नवाबों से वोट मांगे। अगर आपका इस क्लास के साथ तल्लक ही नहीं है, इस क्लास के साथ आपका रिश्ता ही नहीं है, इस क्लास के बारे में आपका ख्याल है कि ये आए कहां से हैं, ये होते कौन हैं, तो फिर वोट भी उनसे मांगे जो आपकी क्लास से तल्लक रखते। एक और भी मैं बात कर दूं, सबसे बड़ा मसला जो इंसान की शख्सियत को मसख कर देता है वो खौफ है। पलुआ के रहने वालों के जरिए थल वालों को, कद्दी वालों को पैगाम है, मेरी तो पूरी जिंदगी फिरौनों के साथ टकराने में गुजर गई है। बिस्मिल्लाह जैसे है, बिस्मिल्लाह। आपको कोई पता नहीं। आप तो उन फिरौनों के मुकाबले में कोई हैसियत के हामिल भी नहीं है, आपकी तो कोई पोजीशन भी नहीं है, आपका तो जिक्र ही उनके मुकाबले में नहीं है। मैं तो उनसे टकराता रहा हूं जिनको अपने खुदा होने का शुबा था। क्या फिद्दी का शोरबा। हाय हाय हाय। मैंने कलमा रिवाज में नहीं पढ़ा, मैंने कलमा को समझ के पढ़ा है, मैंने कलमा को मफहूम के साथ पढ़ा है, मैंने कलमा को उसके मानी के साथ पढ़ा है, जो ला से शुरू होता है कि कोई नहीं है सिवा अल्लाह के। मैंने तो जमीन के खुदाओं को खुदा माना ही नहीं है। और आपसे बड़े बड़े जो जिनको भी खुदाई के दावे थे, इतों की जबान सही गल करा, जदों मैं उन्होंने चेक किया तो चप्पे तले रेत सी। ये क्या बात हुई? आपसे एक अहद है, मैं आपके साथ जिंदा रहा हूं, आपके दरमियान जिंदा रहा हूं। मैं अव्वल तो इस यहाँ पर मुझे कोई नजर ही नहीं आता, कोई नजर ही नहीं आता जो आपको तकलीफ देने पर कुदरत रखता हो या आपको तंग करने की हिम्मत रखता हो। ये आपसे वादा है, ये कमजोर जिस्म जो ईमान की कुव्वत से है, मेरा आपके वादा है, आप पर जो हाथ उठाएगा हाथ तोड़ दूंगा, गर्दन दबोच दूंगा उसकी। जिसको ये जोम है किसी सरदारी का, किसी नवाबी का कोई जोम है, तो आज तजर्बा करके देख ले, कल तजर्बा करके देख ले, इलेक्शन से पहले करके देख ले। मैं देखा था सही तू केड़े पानी में थे, तू कितने पानी थे, है घोड़ी से है मैदान है, सुबह तजर्बा कर। मैं तेरा वजन वेखा, मैं तेरा पद वेखा। मैं आपके साथ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਆਵੇ ਜਾਂ ਛਾਂ ਆਵੇ, मैं धुप जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा होवांगा, मैं छां च भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा। इथे एक अलियन मुर्तजा का एक कौल पढ़ के बात की गई कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से डरो। बिल्कुल ये कौल बरहक है, लेकिन आपने सरदार शुजा मोहम्मद खान से उसकी जिंदगी में गालिबन पूछा नहीं एहसान करने वाले कौन थे, आप पूछ नहीं सके। आप मरहूम से पूछते तो आपको इस बारे में कोई शुबा ना होता, आपने नहीं पूछा। मैं अब आपका मसला हल करता हूं।
खुशकिस्मती से जो उस वक्त आपके सियासी मुखालिफ थे वो अब आपके साथ है। मलक खुदा बख्श खान टिवाना भी जिंदा है, मलक गुलाम मोहम्मद खान टिवाना भी जिंदा है, मलक एहसानुल्लाह खान टिवाना भी जिंदा है। ये अब आपके साथ हैं। कभी फुर्सत मिले तो तन्हाई में तीनों भाइयों से पूछना कि जब आप हमारे मुखालिफ होते थे एहसान करता कौन था। ये तीनों भाइयों से तन्हाई में कभी पूछना, आपको खबर मिलेगी कि टिवाना साहबान की कार्रवाइयों को रोकता कौन था। ये मेरी फरमाइश है। मेरी फरमाइश से आप मलक खुदा बख्श खान को आज मिलना, मेरी फरमाइश पे मलक गुलाम मोहम्मद खान को आज मिलना, मेरी फरमाइश पे मलक एहसानुल्लाह खान को मिलना और फिर उनको तन्हाई में पूछना कि वो कौन था जो टिवाना साहबान की आपके खिलाफ कार्रवाइयों को रोकता था। वो बंदा कौन था। अजान हो